जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो हम अक्सर बात करते हैं अच्छा खाना खाने की, एक्सरसाइज करने की और डिसिप्लिन मेंटेन करने की। लेकिन एक चीज जो कि इन सबसे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो पूरी फिटनेस की फाउंडेशन को हिलाकर रख सकती है, हम उसकी बात कभी नहीं करते, वो है गंदी हवा। Are we breathing poison in Delhi? आप भाग सकते हैं तो दिल्ली से भाग जाइए। Every 2 minutes, one person dies due to air pollution in this country. सबसे खराब हवा दिल्ली की। Authorities in India have announced further restrictions for construction activities and vehicle movement. इस तरह से बहुत मैंने इससे पहले इतना पोल्यूशन कहीं भी नहीं देखा। पॉल्यूशन आज भारत की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, लेकिन आयरनी ये है कि या तो इसके बारे में कोई बात नहीं करता और जो करता है उसकी सुनता बहुत। दिल्ली का पोल्यूशन अब स्पेस से भी दिखता है। दुख की बात ये नहीं है कि हवा इतनी गंदी है, इस दिल्ली रीवर्क। दुख की बात ये है कि ये कभी साफ भी नहीं होगी। अभी हम 900, 1500, 1700 वीक मतलब टॉक्सिक एयर का कंकॉक्शन हम ब्रीथ कर रहे हैं। जब पॉल्यूशन के बारे में बात होती है तो हमारी कंट्री में एक कॉमन एक्सक्यूज दिया जाता है, अरे हम तो डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे यहाँ पॉल्यूशन तो होगा है। रियली डेवलपिंग नेशन का मतलब क्या होता है कि हर शहर धुंध के अंधकार में डूब जाए और हर एक सिटीजन मास्क पहन के। हम अपने आप को डेवलपिंग नेशन कहते तो हैं, लेकिन क्या आप जानते हो हम दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कंट्रीज में तीसरे नंबर पे आते हैं। हमसे खराब सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान है। 2023 की एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की 63% से WHO की प्रिस्क्राइब्ड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से कई गुना ज्यादा पॉल्यूटेड। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पटना, कोलकाता, लखनऊ जैसे शहर भी इस लिस्ट में शामिल है। दिल्ली का AQI कभी-कभी 800-900 तक पार कर जाता है। कंपेयर करो लंदन या न्यूयॉर्क से, जहाँ का AQI लगभग 50 के अराउंड होता है। एक दिन दिल्ली की हवा में सांस लेना बराबर है एक दिन में 40 सिगरेट फूकने के, और हम अभी भी कहते हैं सब ठीक, सब चंगासी। दुनिया की कई डेवलपिंग नेशन जैसे ब्राजील, इंडोनेशिया, वियतनाम ने अपने पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल किया है। वियतनाम का AQI लगभग 50 के आसपास है और हमारे लिए तो 200-300 भी नॉर्मल है। हम इस चैनल पे बात करते हैं फिटनेस की, डाइट की, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन यहाँ तो बेसिक सर्वाइवल तक की गारंटी नहीं है। साफ हवा लेने का अधिकार हर एक इंसान को है, लेकिन हम अपने सिटीजन्स को ये बेसिक चीज भी नहीं दे पा रहे। आप जितनी हेल्दी डाइट फॉलो करें, जितने चाहे सप्लीमेंट ले लो, लेकिन अगर आपकी हवा साफ नहीं है तो ये सब कुछ बेकार है। एयर पॉल्यूशन सिर्फ ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं देता, बल्कि हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड लंग कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी कॉज करता है। WHO के अनुसार हर साल एयर पॉल्यूशन की वजह से 6.7 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ होती है। एंड सम स्टडीज सेज दैट दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 से 12 साल कम हो रही है और उनके लंग से एक दिन में लगभग 20 सिगरेट जितना डैमेज फेस करते हैं। और आयरनी देखो, हम इस प्रॉब्लम को सीरियस लेने की बजाय ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे, जबकि ये एक ऐसा इशू है जिसकी सारी पार्टियों को साथ आकर सॉल्व करना चाहिए और वी एज अ सिटीजन इनकी नाक में दम कर देना चाहिए। लेकिन ना वो कुछ करना चाहते हैं और ना हम कुछ करना चाहते हैं। WHO के अनुसार हर साल 7 मिलियन लोग एयर पॉल्यूशन की वजह से मर रहे हैं, मतलब हर 10 सेकंड में एक। जनरली हम पॉल्यूशन की बात दिवाली पे करते हैं, जब हिंदू लोग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और हम सिर्फ ऐसे एपिसोडिक सोर्सेज पे ध्यान देते हैं जैसे स्टबल बर्निंग एंड फायर क्रैकर्स। लेकिन जितना पॉल्यूशन पे कंट्रीब्यूशन इन सब का है, उससे कहीं ज्यादा व्हीकल एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट का है, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉल्यूशन में स्टबल बर्निंग और फायर क्रैकर्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन जब पटाखों की बात आती है तो वो हमारे ईगो पे आ जाते हैं। अरे हमसे पटाखे चलाने को मना क्यों किया, अब तो हम और चलाएंगे, जिससे दिवाली के टाइम पॉल्यूशन कुछ समय के लिए 20 to 40% और इंक्रीज हो जाता है। पटाखों को सिर्फ दिवाली के समय क्यों, पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। फायर क्रैकर्स की इंडिया में टोटल मार्केट वैल्यू 5 to 6,000 करोड़ की है, जिससे मात्र 18% GST आ रहा है। तो क्या इतना हम बैन नहीं कर सकते? इससे ज्यादा तो राजमौली की मूवी कमा लेते हैं। रही बात स्टबल बर्निंग की, तो फार्मर्स कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। उनको पता है नासा की सैटेलाइट 1:30 से 2 PM तक डेटा कलेक्ट करती है, तो उन्होंने स्टबल बर्निंग शाम के टाइम स्टार्ट की। स्मार्ट तो है, लेकिन जोक्स असाइड, स्टबल बर्निंग पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, स्पेशली विंटर्स में। लेकिन स्टबल बर्निंग के मामले में आपको ये भी सोचना होगा कि किसानों के पास कुछ ही समय होता है अपने खेत को नई फसल के लिए तैयार करने के लिए, और उतने कम समय में जो स्टबल बर्निंग की सॉल्यूशंस हैं लाइक हैप्पी सीडर मशीन्स, वो काफी कॉस्टली है और वो किसानों का अफोर्ड करना काफी डिफिकल्ट है। हाँ, अगर उनको सब्सिडी मिले तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दिल्ली और अदर सिटीज का मेजर पॉल्यूशन सोर्स कंस्ट्रक्शन डस्ट और व्हीकल्स हैं। व्हीकल्स के एग्जॉस्ट से निकलते हैं PM 2.5 पार्टिकल्स। ये इतने छोटे होते हैं कि ये आपके लंग्स के अंदर से जाके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं,
जो आपके हार्ट और लंग्स दोनों डैमेज करते हैं। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन साइट से डस्ट और PM10 पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जो अस्थमा और ब्रीथिंग प्रॉब्लम को बढ़ावा देते हैं। स्टडीज कहती हैं कि PM 2.5 के एक्सपोजर से प्रीमेच्योर डेथ बढ़ती है और रेस्पिरेटरी डिजीज हर एज ग्रुप को अफेक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंक्रीट मिक्सिंग, डेमोलिशन और हैवी व्हीकल्स का डस्ट क्लाउड बनाते हैं जो डायरेक्टली हवा को पॉल्यूटेड बना देते हैं। दिल्ली के पॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन और डस्ट अराउंड 20 to 30% कंट्रीब्यूट करते हैं और वहीं व्हीकल से अराउंड 50% पॉल्यूशन होता है। और मैं ये दिल्ली की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ का डेटा सबसे ज्यादा अवेलेबल है। बाकी सिटीज तो प्रॉपर डेटा भी करेंगे। अब इस सब का सॉल्यूशन तो है बट इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। लंदन ने लो एमिशन जोन्स और स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन साइट रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए हैं। वहाँ की कंस्ट्रक्शन मशीनरी सर्टिफाइड लो एमिशन इंजन्स यूज करती है और डस्ट के कंट्रोल के लिए वाटर स्प्रे और कवरिंग टेक्निक का यूज होता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है जो हमारी सरकार कागजों में तो कहती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में नाकामयाब होती है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस प्रॉब्लम का एक बड़ा पार्ट। जब जॉब्स या करियर की बात होती है तो हमें सिर्फ दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई जैसे शहरों में भागना पड़ता है क्योंकि बाकी शहरों में इतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होती, जिससे इन शहरों की पॉपुलेशन बढ़ने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर पे ओवरबर्डन हो जाता है। अगर हम छोटी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब मार्केट डेवलप करें तो माइग्रेशन कम हो सकता है और पॉल्यूशन का प्रेशर, क्योंकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बेटर बना पाएंगे। लेकिन इस सब पर कोई ध्यान ही नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल मैं MP से और यहाँ पे दशकों से एक पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन आज भी हमें अपना करियर बनाने के लिए बाहर भागना पड़ता है। दोस्तों, हमें दुनिया के डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन से सीखना होगा कि पॉल्यूशन को कैसे मैनेज किया जा सकता है। हमें बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तैयार करना होगा ताकि पर्सनल व्हीकल कम से कम यूज हो। जापान और सिंगापुर जैसी नेशंस का एग्जांपल लें। कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ने लोगों की प्राइवेट व्हीकल्स पे डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट खत्म कर दी। सिंगापुर के लोग अपनी पर्सनल गाड़ी तक ना के बराबर यूज करते हैं क्योंकि वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना एफिशिएंट है कि लोग मेट्रो और बसेस में ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। और हमारे यहाँ मेट्रो से लेके लोकल ट्रेन तक पैर रखने तक की जगह है। फैसिलिटीज की तो बात छोड़ो, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट करना होगा। अभी हमारे देश में EV इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके लिए कुछ अच्छी कंपनियों को साथ देना होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट ओला वालों को इस इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रखना होगा, वरना पता नहीं कहाँ आगे बचे। लोगों को एजुकेट करना होगा। मेरे हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भाइयों, लोगों को पॉल्यूशन के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में समझाना होगा ताकि वो समझें कि ये सिर्फ ना उनकी बल्कि उनके आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी पर भी इम्पैक्ट डालेगा। आपको पता है जब चाइना में AQI लेवल 500 के ऊपर गया था तो चाइना ने पॉल्यूशन के खिलाफ बहुत डिक्लेयर कर दी थी। Premier Li Keqiang on Wednesday said the government will fight pollution with the same determination it has used to fight poverty. 雾霾天气范围扩大，环境污染矛盾突出，是大自然。 The government will take strong measures to prevent and control pollution with a focus on large cities and heavily polluted regions. और वहीं इंडिया अपने पॉल्यूशन के खिलाफ टारगेट शिफ्ट करते जाता है। दोस्तों, अगर हम इस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेंगे तो इसका नतीजा हमारे बच्चों तक को भुगतना पड़ेगा। हर एक इंडियन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटती जा रही है और हमारे देश की सरकार पॉल्यूशन पे ध्यान देने की बजाय वोट बैंक पॉलिटिक्स में लगी है। ये असली पेंडेमिक है जो न ताली बजाने से जाएगा, ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके और न हवन करवाने से। चाइना और सिंगापुर जैसी कंट्रीज ने अपनी मेगा सिटीज को क्लीन बनाया, तो क्या हम नहीं कर सकते? भाइयों, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस का काम नहीं है, हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी है। दोस्तों, अगर आप मुझसे सहमत हो तो एक कैंपेन शुरू करते हैं, #Indian dying from pollution. Let's make this a national issue, जिससे हमारी आवाज इन पहले पॉलिटिशियंस को सुनाई दे। हेल्दी रहना एक राइट है और साफ हवा उसका पहला स्टेप है। चलिए इस मिशन का हिस्सा बनते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। लेट्स फाइट फॉर क्लीन एयर। जय हिंद।